कि अभी मेरे पास बेसिक नेसेसिटीज हैं, बट मुझे अभी एक मर्सिडीज खरीदनी है या मुझे एक बड़ा बंगला खरीदना है, तो उसके लिए तो आपको पैसा चाहिए होगा, राइट? मैं बात नहीं कर पा रही हूँ तो मैं स्ट्रेस में आ गई। बट मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं होते हैं। पैसे का कनेक्शन कौन से चक्रा के साथ है? पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा एक जरूरी चीज है जो मुझे सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वाइवल दे सकता है। पैसा इधर से आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और इधर से चला भी जा रहा है। मेंटल वेलबींग और चक्रा, कौन से ऐसे चक्रा का कनेक्शन है मेंटल वेलबींग के साथ? सारे ही चक्रास का। सारे ही चक्रास का। यस, जैसे मैंने बताया कि हर एक बॉडी पॉइंट, जो जब मैं चक्रास की बात करें तो हमारे हर एक बॉडी पॉइंट में एक इमोशन छुपा होता है। और जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उभर के आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर प्लेक्सस यानी हमारे नाभि के ऊपर वाला पार्ट, जहाँ पे फिजिकल ऑर्गन्स भी क्रूशियल वाले होते हैं हमारे यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं, जहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों हूं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको स्ट्रेस आएगा। क्योंकि आप जा रहे हो किसी मीटिंग में, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे हो। तो ये दो चीजों पे होगा कि हाँ, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मेरे थ्रोट चक्र, यानी मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ कि मैं जो बोलना चाहता हूँ। तो ये हमारे सोलर प्लेक्सस पे आ गया। अब ये दोनों चीजें मिलकर क्या कर रही हैं, हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं स्ट्रेस में आ गई। अब स्ट्रेस में आ गई तो क्या हो गया, डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, मैं कुछ कंक्लूज नहीं कर पा रही हूँ, मैं विल पावर नहीं है। तो ये चीजें हमारी इस तरह से कनेक्ट होने लगती है। शुरुआत हुई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, बात नहीं कर पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं डिसीजन भी नहीं ले पा रही हूँ। तो हो गए हमारे तीन चक्रा से कनेक्ट। सो मेंटल वेलबींग इज ओवरऑल बैलेंसिंग। यस, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। बिकॉज सबसे पहली चीज हमें ये समझना कि जब हम मेंटल वेलनेस की बात कर रहे हैं तो हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है। जब हमें ट्रिगर पॉइंट समझ में आने लगता है कि ये मेरे आइडेंटिटी की वजह से है, ये ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस तो है बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ, या मैं बोल पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस है, बट मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पसंद नहीं, भाई ये तो सीधा मुंह पे बोल देती है, तो हमें इससे बात नहीं करनी है। और कुछ होता है कि नहीं भाई, चिकनी चुपड़ी बातें करके सब काम निकल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन फाइन। तो इस तरह से लोगों का जो मेंटल वेलनेस को लेकर है वो होलिस्टिकली होगा। जब आपको ट्रिगर पॉइंट्स भी समझ में आने लगेंगे तो आप उस हिसाब से अपने आप को चैनलाइज कर सकते हैं कि हमें किस चीज पे काम करना है, हमें कैसे करना है। और एक चीज पे अगर आप अभी काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग उसी पे रहेगा। लाइफ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग, चेंजिंग। तो आज आप जिस चीज पे काम कर रहे हो सकता है कल कोई और चीज में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए मेरा पर्पस ये होता है और मेरा फोकस ये होता है कि आप होलिस्टिकली काम करें, ताकि आज आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो और कल दूसरी चीज आपको न ले डूबे। तो आप अगर बैलेंस व्यू रखेंगे तो आप प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, rather than falling down। पैसा बहुत जरूरी है। यस, सो पैसे का कनेक्शन या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस का कौन से ऐसे चक्रा के साथ है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई है, मनी इज देयर। ये बात सही है कि मनी सब कुछ नहीं है, बट मनी इज वन ऑफ द पावरफुल थिंग्स। मैंने बहुत सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ जरूरी है। हाँ, क्योंकि आपको आपकी बेसिक नेसेसिटीज यानी रोटी, कपड़ा, मकान बिना पैसों के तो मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे होंगे, आपके पेरेंट्स के हो रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स के हो रहे होंगे, आपके सिबलिंग्स के हो रहे होंगे, आपके हस्बैंड के हो रहे होंगे, आपके स्पाउस के हो रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं किसी ने तो वो पैसों का अरेंजमेंट किया जिस वजह से आपको रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज मिल रही है, राइट। तो कोई भी चीज अगर आपको लेनी है आज के जमाने में, मनी इज द मोस्ट कॉमन मीडियम। सो इट्स अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये चीज हमें याद रखनी है। जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस उस तरफ शिफ्ट होता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा एक जरूरी चीज है जो मुझे सेफ्टी, सिक्योरिटी,
सर्वाइवल दे सकता है, तो ऑटोमेटिकली चीजें हमें हेल्प करते हैं। अब मैंने कहा सेफ्टी, सर्वाइवल, सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड होती हैं। तो ऑब्वियसली मनी प्राइमरी चक्र रूट होता है, पर जैसे मैंने कहा हर एक चक्र के लिए वो इम्पोर्टेंट है। रूट चक्र यानी बेसिक नेसेसिटीज। सेक्रल चक्र पे हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, यानी अगर आपको नए आइडिया सोचने की, मैं मनी कैसे लाऊं, नए इनकम सोर्सेस सोचने हैं, तो आपके सेक्रल चक्र पे आप फोकस करें। हाँ ठीक है, अभी मेरे पास बेसिक नेसेसिटीज हैं, बट मुझे अभी एक मर्सिडीज खरीदनी है या मुझे एक बड़ा बंगला खरीदना है, तो उसके लिए तो आपको पैसा चाहिए होगा, राइट? तो वो कहाँ से आएगा? मुझे नए इनकम सोर्सेज ढूंढने होंगे, तो कहाँ से ढूंढूं? तो उसके लिए मुझे क्रिएटिव होना होगा। कोई मुझे आके तो ऐसे डोनेट नहीं कर देगा, कर दे तो बहुत अच्छी बात है बट मुझे कुछ तो एक्सचेंज में कुछ क्रिएटिविटी करनी होगी, राइट? तो क्रिएटिविटी के लिए क्या है? सेक्रल चक्र। तो हम उस पर फोकस करते हैं। सोलर इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। तो ठीक है, पैसा आ गया है, अब दे भी रहे हैं, मुझे क्रिएटिविटी भी है, लेकिन मुझे सब बैलेंस करना आना चाहिए, मैनेज करते आना चाहिए। तो वो कहाँ पे फोकस करूंगी मैं उसके लिए सोलर पे फोकस करूंगी। बड़ा पैसा भी आ रहा है, बैलेंस भी हो रहा है, बट मैं हमेशा उस मनी को नेगेटिवली देखती हूँ। यार पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन बीमारियां लेकर आए, मनी इज इविल। मेरा रिलेशनशिप भी पैसे के साथ हमेशा नकारात्मक होता है। तो फिर क्या फायदा? पैसा इधर से आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और इधर से चला भी जा रहा है। तो हमें हार्ट पे फोकस करना होगा, ताकि मेरा पैसे के साथ रिलेशन भी अच्छे से बना रहे। अब पैसा आ रहा है, सब कुछ है, रिलेशन भी अच्छा है, बट क्या मैं उस पैसे को लेकर आगे प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पा रही हूँ, उसको कम्युनिकेट कर पा रही हूँ? जहां मुझे, देखिए, जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे देनी भी है। इट्स इन गिविंग दैट यू रिसीव द मोस्ट। So I have to start also utilizing that money for larger benefit. क्योंकि जब तक मैं उसके बेनिफिट के लिए यूज नहीं करूंगी, तब तक कैसे होगा? सही इस्तेमाल भी जरूरी है इसका। हाँ, तो वहां पे मेरा कम्युनिकेशन काम में आएगा, बिकॉज आई एम एबल टू कम्युनिकेट अबाउट इट। ये सब होने के बाद डिसीजन मेकिंग, सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, सही जगह इन्वेस्ट करना, सही जगह पे एक्सपेंसेस। इनफैक्ट मैं एक्सपेंसेस नहीं बोलती, मैं हर चीज को इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ, क्योंकि आपकी खुशी के लिए आप 200 रुपए की अगर कॉफी भी पी रहे हो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है आपकी खुशी के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक चाहे आप वो 10 रुपए की कॉफी पिए या 200 रुपए की, बट अगर वो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे मैं एक्सपेंसेस जनरली नहीं बोलती। हाँ, अकाउंटिंग टर्म्स में आप उसे एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, बट एनर्जी में हमेशा वो एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट फॉर माई हैप्पीनेस, जो सबसे ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी, राइट? तो आपको इस तरह से सोचना है। तो वहां पे आपका आता है थर्ड आई। सो अगली बार अगर आप स्टारबक्स की कॉफी पिए, तो ये ना सोचे कि दैट्स एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर माई हैप्पीनेस। दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। जो भी मैं खर्चा कर रही हूँ, जो मुझे खर्चा लग रहा है, इसमें मुझे क्या खुशी मिल रही है? हाँ, तो ये मेरा खर्चा नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आज मैं खुश हूँ, तो मैं भी शायद मैं और 10 चीजें अच्छे से करूंगी। बट अगर मैं, हाँ, ये यार 200 रुपए की कॉफी पिए, टेंशन में आ गए, टेंशन में आ गए, कॉफी का भी मजा नहीं, पैसे भी गए, और दुखी भी हुए, और दुखी हुए तो स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया तो आप लोगों को पता है क्या क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाला है। वेरी ट्रू।